हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और आज अपन पढ़ने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति और गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी में विलियम बेंटले, 1922 ईस्वी में सर जॉन और 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18 ईस्वी सन में जॉर्ज थॉमस। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना का नाम किसने दिया था? यह आरपीसी एलडीसी 2012 में आया प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नल टोड, दूसरा है जॉर्ज थॉमस, तीसरा है विलियम फ्रैंकलिन और चौथा है विलियम बेंटिंग। तो सही आंसर होगा दोस्तों कर्नल टोड। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा आमेर, चौथा राजपूताना। तो सही आंसर होगा दोस्तों राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व खालिस्तान तक की अवधि के दौरान था। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला है 7वीं से 12वीं शताब्दी, दूसरा है 6ठी से 7वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 5वीं से 9वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 3री से 5वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा दोस्तों 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। आरपीसी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2000 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर DR भंडारकर, सेकंड ऑप्शन कर्नल टोड, तीसरा ऑप्शन गौरी शंकर हीराचंद ओझा और थर्ड ऑप्शन है विलियम क्रुक। तो इसका सही आंसर तो है दोस्तों CV वैद्य। अगर CV वैद्य इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आपको गौरी शंकर हीराचंद ओझा ऑप्शन सही करना होगा। इसके बाद में दोस्तों, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक व सीथियन जाति के वंशज माना है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 और खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2015 में पूछा गया प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन है CM वैद्य, सेकंड ऑप्शन टोड, थर्ड ऑप्शन गोपीनाथ शर्मा और फोर्थ ऑप्शन चंद्र बरदाई। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? पटवारी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, सेकंड ऑप्शन कनिंगम, थर्ड डॉक्टर भंडारकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कानूनगो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनिंगम। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर भंडारकर, थर्ड ऑप्शन VA स्मिथ और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों VA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। जेल पैरी परीक्षा 2017 में पूछा हुआ है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। मैंने जिन पेपर से लिया है उसी का नाम लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है अग्निकुंड, दूसरा आकाश, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्निकुंड। इसके बाद में 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा कवि चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? JEN एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? यह हेडमास्टर की एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसके अंदर दोस्तों चौहान, सोलंकी या चालुक्य, चंदेल, परमार। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा दोस्तों चंदेल,
क्योंकि अग्निकुंड से 4 की उत्पत्ति मानी जाती है, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सिसोदिया, चौहान, चालुक्य, परमार। तो सही आंसर होगा दोस्तों सिसोदिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों को कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2011 में आया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी, 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो सही आंसर होगा दोस्तों छठी से 11वीं शताब्दी। इसमें छठी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में 6 से 11 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। चौहान, मुगल शासक, मराठा, प्रतिहार। तो अपन जानते हैं दोस्तों इस काल में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो प्रतिहार आंसर इसका सही होगा। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। चावड़ वंश का, प्रतिहार वंश का, बाटी वंश का, परमार वंश का। तो इस कार्यकाल के दौरान गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वर्चस्व रहा, तो परमार वंश का शासन सही आंसर होगा। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। नीलगुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़। तो ये चारों ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर सही है। चारों अभिलेखों के दौरान जो चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, तो चारों ही आंसर इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन है मेड़ता, जालोर, बीनमाल और मंडोर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार शासकों में रोहालद्दी के नाम से जाना जाता था। महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। रज्जील, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल और महिरभोज। तो सही आंसर होगा दोस्तों हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर होगा क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? हेडमास्टर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। तो इसके अंदर मंडोर है वो शाखा सबसे पुरातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार शासकों में से निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है जोता, बिलादित्य, कक और बाऊ का। तो सही आंसर होगा दोस्तों कक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार वंश का मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019, PTI 2018 और लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसके अंदर ऑप्शन है कक्कुक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम और ये बाउक। तो सही आंसर होगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासन का नाम था। सेकंड ग्रेड साइंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र और महेंद्रपाल। तो सही आंसर होगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में पूछा गया है। परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। PTI 2015, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल और महेंद्रपाल द्वितीय। तो सही आंसर होगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन है वे वत्सराज के पुत्र थे, गलत। उन्होंने लगभग
50 वर्षों तक शासन किया, गलत। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच में उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ, यह भी ऑप्शन गलत है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। हेडमास्टर एग्जाम 2011 और 2012 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न। प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजा के वंशक गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय और वासुदेव द्वितीय। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह था। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। सो सही आंसर होगा दोस्तों मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज और भोज द्वितीय। तो सही आंसर होगा दोस्तों भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। जेईएन एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश सही है, करते कल्पत्रु सही है, राज मुदाड़ सही है, धर्म संग्रह ये ऑप्शन गलत है। तो इसके अंदर ये रचित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राजशेखर किसके दरबार में था। महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज और नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिहिर भोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न। कपूर मंजरी राइट है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है, बाल रामायण ये भी राजशेखर की है। तो प्रभावक चरित्र राजशेखर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो ऑप्शन है चंद्रप्रभ, धर्मपाल, राजशेखर और फिरदौसी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजशेखर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया प्रश्न। विलयन, कलहण, राजशेखर, हरिभद्र। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। कक्कुक का, देवपाल का, त्रिलोचन पाल का और रामभद्र का। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न। मार्को पोलो, अलबर्नी, सुलेमान, अब्दुल रज्जाक। तो सही आंसर होगा दोस्तों सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, देवपाल और भर्तृभट्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा भर्तृभट्ट प्रथम। प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि वो
केंद्रीय शासन थे, क्योंकि दोनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। स्कूल व्याख्याता 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है राजपूत पुरुष, युवराज, मंत्री और रत्नी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों राजपुरुष। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? सेकंड ग्रेड जी के 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार, गहलोत। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? सेकंड ग्रेड जी के एग्जाम 2019 में। पीलो, मोलो या भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर, मांडव्यपुर, जांगल। तो सही आंसर होगा दोस्तों पीलो, बोलो या भीनमाल जालौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इंद्रप्रस्थ, श्रीमाल, गंगानगर, बैराट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों श्रीमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। RX एग्जाम 1993 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह, चोल कुलचिन्ह, चंदेल कुलचिन्ह और पाल कुलचिन्ह। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया था। RPC सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवा द्वारा, चौहानों द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा प्रतिहार शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचन पाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वत्सराज प्रतिहार। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आप चैनल पर बने रहिए और राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी की आपको रिवीजन कर सकते हैं। यह आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।